बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंडरी फिजिक्स का टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर ऐसी डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें। मैकेनिकल एनर्जी कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। इसमें देखें कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या है। जैसे आप देखेंगे ये हमारे पास डैम है और उस डैम में यहां पर इस जगह पर झील है, यहां पर इस जगह पर ये हमारे पास ये टनल है और टनल के इस जगह पर टरबाइन है। ये टरबाइन यहां पर डैम का जो पानी है इसके अंदर है पोटेंशियल। जब ये पानी यहां से इधर आएगा, यहां से इधर आएगा, इट है काइनेटिक। यहां से ये पानी जो है यहां से इधर जाएगा तो ये जो टरबाइन है ये क्या करेगी, ये रोटेट करेगी इस अंदाज में। यहां से इधर हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड एक्सेल। ये हमारे पास एक्सेल है और यहां पर इस जगह पर ये है आर्मेचर। ये आर्मेचर है, एक कॉइल हमारे पास ये वाला। इसके यहां इस साइड पर, इसके यहां पर इस साइड पर, यहां पर ही दिस इज कॉल्ड स्लिप रिंग। एक स्लिप रिंग पे है, इसके साथ वेल्डेड है, यहां पर इसको वेल्ड किया। दूसरा स्प्रिंग जो है, रिंग जो है, वो यहां पर इधर दूसरे एंड के साथ उसको वेल्ड किया। ये आर्मेचर। इस आर्मेचर के इस जगह पर, यहां पर ये ब्रशेस हैं, इनको कहते हैं कार्बन ब्रशेस। ये कार्बन ब्रशेस और इसके यहां पर यूं
ये पोल है, ये पोल है, और यहां आगे जो है ये कंज्यूमर है, जहां पर जो है हम इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल में लाते हैं। अब आप देखें कि ये जो आर्मेचर है, इसके इस साइड पर एक परमानेंट मैग्नेट है, जिसका ये नॉर्थ है, जिसका ये साउथ। जब हम इस पानी को टरबाइन पर फेंकते हैं तो ये एक्सेल क्या करता है, ये रोटेट करता है, और इसकी वजह से ये जो आर्मेचर है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में ये रोटेट करता है, और जो ही मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में रोटेट करेगा तो इसके अंदर जो है यहाँ पर इस जगह पर जो है वो करंट प्रोड्यूस होता है, और वो करंट जो है वो यहाँ से इधर और यहाँ से वापस यहाँ पर ये यूं आ। अब आप देखें कि ये हमारे पास जो है इसकी कंस्ट्रक्शन आ जाती है। इसमें एक्सल से लेकर ये जो पार्ट है, ये वाला एक्सल से लेकर एक्सल, आर्मेचर, परमानेंट मैग्नेट, स्लिप रिंग, कार्बन ब्रशेस, दिस इज कॉल्ड जनरेटर। जनरेटर क्या है? ऐसी डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, इस कॉल्ड जनरेटर। इसको हम जनरेटर का नाम है। इसमें हमने 3 चीजें पढ़ी हैं। डेफिनेशन, ऐसी डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, इस कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, जिसको हम एसी जनरेटर का नाम देते हैं। दूसरी बात हमने पढ़ी है इसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से। इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या है? एक्सल है, आर्मेचर है, परमानेंट मैग्नेट है, स्लिप रिंग है, कार्बन ब्रशेस है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन में आ जाता है। फिर हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं कि एसी जनरेटर जो है उसका प्रिंसिपल क्या है। इसका प्रिंसिपल जो है वो है, हमने पढ़ा था फैराडे लॉ। फैराडे लॉ क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस इंड्यूस ईएमएफ इन द कंडक्टर। यहां पर हम देखते हैं कि कैसे हमारे पास जो है वो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। फैराडे लॉ के टॉपिक से पहले हमने पढ़ा था मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ को हमने कैसे डिफाइन किया था? हमने उसमें ये पढ़ा था कि जब भी किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेंगे तो कंडक्टर के दोनों एंड के ऊपर जो है लाजमी तौर पर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और इस फिनोमेना को हमने कहा था कि ये मोशनल ईएमएफ। तो यहां पर हम उसी की यहां पर के बारे में जो है इस्तेमाल करेंगे, और उसी को हमने यहां से अपने आगे ले जाना है। तो अभी एसी जनरेटर 3 चीजें, डेफिनेशन, इसका प्रिंसिपल,
इसकी कंस्ट्रक्शन हमने देख ली। अब हम आते हैं इसकी वर्किंग। इसकी वर्किंग जो है वो कैसे? अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग पर बात करते हैं कि इसकी जो वर्किंग है वो क्या है। इसकी वर्किंग में देखें कि ये हमारे पास एक मैग्नेट है। ये आर्मेचर है। यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इस जगह पर है हमारे पास एक्स है। हमने क्या किया है कि टरबाइन की मदद से इस एक्सिल को रोटेट की, और मैं इसको क्या कहता हूं कि ये है ए बी सी डी। ये इस आर्मेचर की 4 साइड है, ए बी सी सी डी ए। तो यहां पर हम इसकी मैथमेटिकली देखते हैं कि कैसे इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था टॉपिक मोशनल ईएमएफ के बारे से। उसमें हमने देखा था कि मोशनल ईएमएफ जो होता है वो 4 चीजों पर डिपेंड है। वेलोसिटी पर, मैग्नेटिक फील्ड पर, और ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली। कॉइल की लेंथ पर, और आपने उसको किस अंदाज में रखा है? ओरिएंटेशन पर। साइन थीटा जो है उसकी ओरिएंटेशन को इंडिकेट कर। यहां पर हमारे पास इसकी 4 साइड आ रही है। जब थीटा 0 होगा तो साइन 0 इक्वल टू 0। जब थीटा 90 होगा तो साइन 90 जो है वो 1 होता है। मतलब यह है कि जब साइन 90 होगा तो ज्यादा से ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस ईएमएफ जो है वो मैक्सिमम होगा। यहां पर हमारे पास जो इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है वो है ए बी साइड, वो आ रहा है बी सी साइड का, वो आ रहा है सी डी साइड का, और वो आ रहा है डी ए साइड। इसकी 4 साइड है। इन क्योंकि चारों की चारों जो है ये मूव कर रही है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर आप देखें कि ये जो साइड है ये वाली ये जहां मर्जी चली जाए, ये साइड जहां मर्जी चली जाए, ये जो साइड है ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल 0 ही बनाएगी। मतलब कि ये जो ए बी है हम इसको लिख सकते हैं वी बी एल साइन ऑफ 0 प्लस, लेकिन ये जो साइड है ए बी ये आपको नजर आ रहा है ये एंगल 90 बना रही है, ये एंगल 90 बना रही है। तो ये हमारे पास जो है वो क्या होगा? वी बी एल साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस वी बी एल साइन ऑफ सी डी 0 प्लस वी बी एल साइन ऑफ 90। ये हमारे पास आ गया। तो u इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0। हमारे पास बाकी क्या बच जाता है? वी बी एल प्लस वी बी एल, क्योंकि साइन 91 तो इन दोनों को ऐड करें तो ये क्या होगा? 2 वी बी एल। ये जो v है
दिस इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। ये जो v है ये लीनियर वेलोसिटी है, जबकि ये जो आर्मेचर है ये मूव कर रहा है इन द सर्कुलर पाथ। यानी ये जो वेलोसिटी है ये लीनियर वेलोसिटी को इंडिकेट कर रही है, जबकि ये जो आर्मेचर है ये सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो v है जिसको मैंने कहा कि ये लीनियर वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है और ये सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है। आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 5 में पढ़ा था कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी आपस में रिलेट करते हैं, और उसकी रिलेशन क्या होती है? v इज इक्वल टू r वेग, v इज इक्वल टू r वेग। तो यहां पर हम इस v को जो कि लीनियर वेलोसिटी है हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो वो क्या होगा? 2r मेगा b इंटू l इज इक्वल टू 2r मेगा b इंटू l, और यहां पर 2r l इंटू ओमेगा। ये r कौन से है? दिस इज कॉल्ड, दिस लाइन इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस लाइन इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन को इंडिकेट कर, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां से यहां तक दिस इज कॉल्ड आर। ये आर को इंडिकेट कर, यहां से यहां तक ये आर को इंडिकेट कर। तो यहां से यहां तक ये 2r, ए से बी तक 2r, यहां से यहां तक कैपिटल L है। तो 2r इंटू L, लेंथ इंटू विड्थ, ये किसको इंडिकेट करता है? ये एरिया को इंडिकेट करता है। ये एरिया को इंडिकेट करता है। यहां मेगा उसी तरह से आएगा जैसे है, देखिए ये जो है 2rl जो है ये एरिया को इंडिकेट करता है। तो यूं a b ओमेगा, लेकिन क्योंकि हमने एक कॉइल की बात की है तो यहां पर अगर हमारे पास एक से ज्यादा कॉइल हो, हमारे पास यहां पर एक से ज्यादा कॉइल हो, तो यहां पर हम क्या करते हैं? हम n इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये n हमें क्या बता रहा है कि जब यहां पर दो पोल के दरमियान जो ये आर्मेचर है इसके नंबर ऑफ टर्न्स एक से ज्यादा हो तो हम उसको n के साथ वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप देखें यहां पर मैंने आपको बताया है कि साइन 90 पर, लेकिन ये जो आर्मेचर है ये सिर्फ एंगल 90 नहीं बना, ये एंगल हमारे पास जो है ये हमारे पास जो है ये 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास इसका एंगल जो है वो कुछ भी हो सकता है। तो फिर हम यहां पर हम इसी इक्वेशन को कुछ इस अंदाज में लिख सकते कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा? E इज इक्वल टू, क्योंकि एंगल 90 होने की वजह से ये जो EMF है ये मैक्सिमम है, और मैक्सिमम को हम क्या करते हैं? E नॉट के साथ प्लॉट करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू NAB ओमेगा साइन ऑफ थीटा, और E इज इक्वल टू दिस इज कॉल्ड E नॉट साइन ऑफ थीटा। ये थीटा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और ये 1 से लेकर 360 डिग्री तक ये इसका एंगल हो सकता है। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि इसी चीज को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट, हम इसको ये जो हमारे पास
फिगर बन रही है, यहाँ पर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि ग्राफ में हम इसको कैसे बता सकते हैं, अल्टरनेटिव करंट को ग्राफ में कैसे बताया जा सकता है। देखिए कि ये हमारे पास मैग्नेट है और इसका ये नॉर्थ है और ये साउथ। यहाँ पर इस जगह पर हमारे पास है ये आर्मेचर, यानी ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और यहाँ पर इस जगह पर है हमारे पास आर्मेचर। इसी तरह से इधर भी ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और इसके बीच में यहाँ पर है आर्मेचर। ये फिगर आपने बनानी होगी। इसी तरह से इधर भी ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और यहाँ पर है हमारे पास आर्मेचर। इसमें ये मैंने 5 फिगर बनाई है यहाँ पर। इसमें देखें, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नॉर्थ से साउथ। इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नॉर्थ से साउथ, यानी यहाँ पर अब देखें कि यहाँ पर मैंने बताया कि आपको ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी जो डायरेक्शन है इस फिगर के मुताबिक आपको नजर आ रही है, वो थ्रू ये है, वो ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यूं आ रही है, थ्रू ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज क्या है, ये आर्मेचर की वेलोसिटी इधर है। जब आर्मेचर थोड़ा सा इधर मूव करेगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर आएगी, यानी यहाँ पर वेलोसिटी डायरेक्शन लिया जाती है, यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन लिया जाती है, यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर आ जाती है, यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर आ जाती है, और यहाँ पर फिर वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में आ जाती है। जब वेलोसिटी की और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है तो थीटा इज इक्वल टू 0। जब ये है तो थीटा इज इक्वल टू 90। जब ये है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब ये है थीटा इज इक्वल टू 270। जब ये है थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमारे पास है। और जब आप इसको ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, और ग्राफ में क्या है, 0 है, 90 है, 180 है, 270 है, 360 है, यहां पर आपने रख दिया है थीटा, और यहां पर आपने ई को भी इंडिकेट कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया है इक्वेशन E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ थीटा। और ये जो E है आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ थीटा। और थीटा क्या होता है, ओमेगा टी। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ टी। तो आप इसको यहां पर थीटा की जगह 2 पाई एफ टी भी लिख सकते हैं। यहां पर आप देखें, जब आपने 0 पुट किया तो साइन 0 0, नो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस। जब आपने 90 पुट किया तो साइन 90 1, तो ये क्या होगा, मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस। फिर 180 पर आते हैं, साइन 180 0, तो यहां पर क्या होगा, वो 0। फिर यहां से हम 270 की बात करते हैं तो साइन 270 होता है नेगेटिव में आ जाता है, तो ये पॉइंट यहां पर भी आएगा, और 360 पर फिर 0, तो ये हमारे पास। इन्हीं पॉइंट्स को मैंने आपको बताया ना कि ये जो आर्मेचर है ये 0 से लेकर 360 तक एंगल बनाता है, ये यूं घूमता है, यूं। तो 0 पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 90 पर, ये हमारे पास है। फिर यहाँ पर 91, 92, 93, 180 तक हम आते हैं। फिर 180 से
181, 182, 183 एंड सो ऑन 270 तक पहुंचे। फिर यहाँ पर 270 से हम वापस 360 पर आते हैं। ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। यानी यहाँ पर हमारे पास हमने इस टॉपिक में 4 चीजें 5 चीजें इनको हमने डिस्कस किया है। पहले इसकी डेफिनेशन, दूसरा इसका प्रिंसिपल, तीसरा इसकी वर्किंग जिसमें मैथमेटिकल टर्म्स आ रही है, और प्रिंसिपल के बाद अब ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी ये जो हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताती है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट जो है उसकी डायरेक्शन जो है वो हर बार चेंज होगी, और वो चेंज होने की वजह जो है वो गुजर आ रही है ये वेलोसिटी की चेंज होने की वजह से। तो इसमें आपने जो है इस पर आपने निशान लगा देना है। हाईलाइटेड पार्ट आप नजर है बुक में 97 पेज के ऊपर जो ग्रीन हाईलाइटेड पार्ट आपको नजर आ रहा है वहां पर लिखी हेडिंग डेफिनेशन। बिल्कुल शुरू में आप लिख ले हेडिंग एक्सप्लेनेशन। हाईलाइटेड पार्ट के नीचे जो पैराग्राफ है वहां पर लिखे प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल में जो फैराडे लॉ है उसको अंडरलाइन करें ऑब्जेक्टिव के लिए। लेट अस कंसीडर लूप ऑन द वायर ऑफ एरिया ए, यहां पर लिखे कंस्ट्रक्शन। 97 पेज के ऊपर ही टू कैलकुलेट द इंड्यूस ईएमएफ जहां पर लिखा हुआ है यहां पर लिखे वर्किंग, और पेज नंबर 99 पर आप आ जाए। लिखा हुआ है इक्वेशन 15.28 इंडिकेट अ वेरिएशन ऑफ करंट, यहां पर लिखें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और इक्वेशन का नाम जो है 15.28 को आप 1 कह दें, 15.27 को या 28 को आप 1 का नाम दें, और इसी को आपने यहाँ पर इंडिकेट करना है। बुक में यहाँ पर आई के साथ प्रिंट किया हुआ है, मैं यहाँ पर ई के साथ प्रिंट कर रहा हूँ। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ये इक्वेशन इस्तेमाल करें या ये इक्वेशन इस्तेमाल करें, और इधर जो है हमारे पास एंगल थीटा ही होगा, और ये थीटा में आपको यानी इसमें आपने इसको पढ़ना है, इसमें देखना है, कोई बात रह न जाए, ठीक है। एक क्लाइंट को अंडरस्टैंड करना है, अगर फिर भी समझ नहीं आती है मुझसे रब्ता कर लें, इंशाल्लाह जहाँ तक हो सकेगा मैं आपको गाइड करूँगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग शॉर्ट ऑब्जेक्टिव, मोस्टली जो लॉन्ग के तौर पर आया है, तो आप खासा लेंथी टॉपिक है, आपने इसको तैयार करना है, और आपकी जो स्पीड है वो 12 मिनट से ऊपर नहीं जानी चाहिए। इसलिए आप जब इसको तैयार करें आप अपनी राइटिंग स्पीड को चेक करें कि क्या ये आप 12 मिनट में लिख पाते हैं या नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।